जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमज़ोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंतकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए, बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंतकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंतकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं। कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब
अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना। वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है, पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन, इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियां, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान, सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो। नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दी जीजियो, सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी, कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत, मेरे बर्तन की क्या ज़रूरत? सास ने कहा, बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो, बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले, ऊपर टांग पर, कहीं भंडारे में, उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए, भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया, पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने, मेरी जीजियों, तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा, घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल? शिव जी बोले, वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जा, ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है, क्या? पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे, एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली, इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा, वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं, पता? कभी कभी तो ऐसा, एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे?
तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला, नहा जरूर ली है, नहाए जरूर पर सुकून नहीं मिला। और सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ दिख रहा है, बहुत पुथा। अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी। कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार है, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है, इसमें डब्बा बाल्टी। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पर डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है वो, पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है वो, आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका? पद्म का। कहाँ है बेटा? पद्म, आओ इधर आओ, पधारो, आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व हर हर महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे? बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक है। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान,
उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति में और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि यह सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी
ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया, और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है, अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए, अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला कर कह दिया देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना, ठीक है? बंदरों ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारे में भी है। फिर किसी ने कह दिया, सब गए तुम्हारे, इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब बैठ गए, उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति सीता सब बैठ गई। उधर तुम्हारे रिश्तेदार हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी सब्जी भजिया पकोड़ा गुलाब जामुन इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूँ, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये तो नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा है, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने ही कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे के पीछे बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में
उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़े। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो। मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को, उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो रेंद, हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में अच्छे थे। क्या है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के, इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं, 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ, अब रात रुकेंगे तो करेंगे। ठीक है, बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नहीं चाहिए। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे इनसे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है, ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं,
हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता, तो रोटी खा। अब हम तुमसे कह रहे हैं नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चलो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट, इतने तो तुम बारात में नहीं गए हो गए, इतना जोरदार जोरदार पूड़ी सब्जी चना भटूरा, कहीं कुछ, पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहा है। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और नेस्ली का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ, भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो, दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा, तुम शिव के होगे, तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर हैं, देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही, उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले? हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें? हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है।
किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा। ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले। देवाधिदेव महादेव कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। विद्वल उत्पल दोनों असुर हैं, राक्षस हैं, और दोनों असुर माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। अभी कथा में कहा था कि सुंदरता देखो पर कुचलो नहीं। सुंदरता देखो,
कई लोग कहते हैं गुरुजी ठंड बहुत तेज पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए। हम निवेदन करेंगे ठंड बहुत तेज पड़ रही है, क्या तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं जा रहे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहे हैं ना? घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी पर नहीं जा रहा है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहा है ना? ठंड पड़े, पानी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पाऊँगा। सर्विस पर जाऊँगा तनख्वाह पाऊँगा, दुकान पर जाऊँगा धन पाऊँगा। उसी तरह ठंड पड़े, बारिश पड़े, चाहे गर्मी पड़े, जो शिव के पास जाना है, जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब पाना है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जाना है मतलब जाना। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के हो, अच्छा सुंदर है। मैं अंजू विनोचा, पत्नी भूषण विनोचा, भटिंडा पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्तु। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब वैसे है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। विद्वल उत्पल दोनों असुर हैं, राक्षस हैं, और दोनों असुर माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। अभी कथा में कहा था कि सुंदरता देखो पर कुचलो नहीं। सुंदरता देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी ठंड बहुत तेज पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए। हम निवेदन करेंगे ठंड बहुत तेज पड़ रही है, क्या तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं जा रहे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहे हैं ना? घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी पर नहीं जा रहा है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। जा रहा है ना? ठंड पड़े, पानी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पाऊँगा। सर्विस पर जाऊँगा तनख्वाह पाऊँगा, दुकान पर जाऊँगा धन पाऊँगा। उसी तरह ठंड पड़े, बारिश पड़े, चाहे गर्मी पड़े, जो शिव के पास जाना है,
जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब पाना है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, जाना है मतलब जाना। एक पत्र आया है, देखिए पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के हो, अच्छा सुंदर है। मैं अंजू विनोचा, पत्नी भूषण विनोचा, भटिंडा पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्तु। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका योग नहीं है बाहर जाने का। तब 2021 में लॉकडाउन लगा, मम्मी के घर गई, शिव पुराण की कथा वहां चल रही थी। आपने बताया था कि पशुपतिनाथ का व्रत करने से सब काम पूर्ण होते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत साधारण व्रत नहीं, गुरुजी केवल आपके मुंह से सुना था, तब मेरे मन में विश्वास हो गया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5वां व्रत पूर्ण हो गया, पर मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा वो सीहोर वाला महाराज पक्का झूठा, पक्का झूठा, देख लो व्रत करा तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बेटी, व्यासपीठ से बैठकर बोलते हैं वो साधारण नहीं है। शंकर का, शिव की कृपा, शंकर का अंश कुछ तो है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने व्रत करा, तू 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जा। मेरी बेटी 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी, शिव जी के मंदिर को साफ क्लीन करने लगी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी के लिए वीज़ा आया और मेरी बेटी आज कनाडा में गई है और बड़े आनंद के साथ में कार्य कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर। शिव तत्व है, औघड़ी है शंभु, शिव औघड़ी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, मैं रीटा कस्बा, धर्मपत्नी संदीप कस्बा, फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रीटा कस्बा, धर्मपत्नी संदीप कस्बा, फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा इधर हैं, ठीक है, हिला दो हाथ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मेरे पति पिछले 2 साल से सिर में दर्द था, कारण समझ में नहीं आता था। MRI कराई तो बताया गया कि सिर में गठान हो गई है। गठान कोई साधारण नहीं है, इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पक्का नहीं है कि व्यक्ति होश में आएगा कि नहीं आएगा और ये अपना शुद्ध ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। परिवार वाले बड़े परेशान हो गए, हम लोग बड़े दुखी हो गए। एक लड़के ने आकर कहा कि आप ऑपरेशन करा रहे हो, मना नहीं है, पर शुद्ध आएगी कि नहीं आएगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, क्योंकि सिर खुलने के बाद में, गठान निकलने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। एक बार सीहोर क्यों नहीं जाते? गुरुदेव, हम सीहोर पहुँचे, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। उसको लाने के बाद 15 दिन तक हमने तांबे के कलश में उसको रोज गलाना, रोज शिव जी को चढ़ाना, उसका पानी पिलाना और सिर पर लगाना। 15 दिन तक हमने वही रेगुलर करा और फिर हमने वापिस डॉक्टर को जांच कराई। जब हम जांच कराने के लिए गए तो वापस MRI कराई गई और उसमें गठान नहीं आई। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा ने हमको ऑपरेशन से बचाया। ये शिव तत्व। ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव।
शिव तत्व है। यहां एक बैठे हैं कोई, लिख के भी ऐसा भेजा, घुमा घुमा के थक जाओगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, सिरसा हरियाणा से हैं। गुरुदेव, बाबा से कामना करी थी टीवी के सामने बैठकर, बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी थी। तो हमने कहा था नज़दीक में जहाँ भी 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाएंगे। और आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पैदल सिरसा हरियाणा से पैदल चलकर आया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? आज हाथ हिला दो एक बार। मेरा पूरा परिवार पैदल सिरसा हरियाणा से चलकर आया है। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है कि उन्होंने हमारे परिवार का एक कार्य सफल कर दिया जिसके लिए पूरा परिवार उलझा था, और बाबा की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। अब पूरा परिवार पैदल चलकर आया है, पर निवेदन है पूरे लोग मत आना, 2 लोग व्यासपीठ के पास में आओ और एक बेलपत्र लेकर जाओ, बाबा की कृपा हो। बाकी सब लोग बैठे रहेंगे, 2 लोग भले आ जाओ। हम लोग बाबा की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। हर हर महादेव। शिव तत्व है महाराज, शंकर ओघड़ी है, शिव कृपालु। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। इस पत्र में बहन ने एक बात बहुत अच्छी लिखी कि बेटी ने कहा कि महाराज झूठा है, पर मैंने बेटी से कहा नहीं, अभी मैंने पशुपति व्रत करा, अब तू मंदिर जा। ये सीखने वाली बात है। सिर में दर्द हमारे है, गोली पड़ोसन खा रही है, तो दर्द कैसे बंद होगा? जब माँ ने कहा बेटी से कि तू लोटा भर के जल लेकर मंदिर जा, सियोर वाला महाराज झूठा नहीं है, तू एक बार मंदिर तो जा। अब जिसको दर्द था गोली उसने खाई, वो लोटा लेकर मंदिर गई तो बाबा ने सुन लिया। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को ओघड़ी की भक्ति कहते हैं। हम सबकी आदत है, जितने बैठे ना यहाँ सबकी आदत है, सबकी। एक पत्र आया, उस पत्र में किसी ने लिखा है कि गुरुजी मेरे तेईस साल से शरीर में स्किन की प्रॉब्लम थी, पूरी स्किन उनकी बेकार हो जाती थी। 23 साल लगातार शरीर से फोकड़ी निकलना, शरीर बेकार हो जाना। कहीं बैठी हो, मंजू देवी निवासी जलंधर पंजाब से हैं। मंजू देवी जलंधर पंजाब से हैं। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दीजिए। मेरे पूरे शरीर में स्किन एलर्जी थी। 23 साल से ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको नहीं दिखाया। उन्होंने लिखा है दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह का इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं लगा। पूरी दुनिया में हमने इलाज करवा लिया पर वो स्किन की तकलीफ नहीं मिटी, एलर्जी खत्म ही नहीं होती थी। हमने टीवी पर पहली बार कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, बेलपत्र लाते, सुबह सुबह उसको खा लेते। थोड़ा शरीर में कष्ट इतना था कि मैं 2 कपड़े कभी नहीं पहन सकती थी क्योंकि शरीर में एलर्जी इतनी थी।
आज मेरे बाबा को मैं धन्यवाद करने आई हूँ। 2 कपड़े क्या 3 कपड़े पहन कर आई हूँ और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा करा, मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने आई हूँ। 23 साल से मैं ठीक नहीं हो पाई, मेरे बाबा ने मुझे केवल एक बेलपत्री और 1 लोटे जल से ठीक करा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। बैठी, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व है, शंभु है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे रहे। विदल उत्पल असुर राक्षस पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आए, पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती मां को क्रोध, एक असुर छुए। मेरी जीजियों, माता पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। मां पार्वती जी से एक सीख जरूर लेना। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कोई तुमको छू ले, तुम में वो देवी समाई हुई होती है। माता पार्वती जी का एक अंश तुम में समाया है। माता पार्वती का एक अंश तुम में। अजय, एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिरसा हरियाणा से भटिंडा तक पैदल आया है इनका पूरा परिवार। पूरा परिवार आया, शंभू सब पे सब। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे, शंकर के। एक पत्र किसी ने भेजा था जिनके पेट में इंजेक्शन लेना पड़ता है रोज, शुगर इतनी हाई है। और उसके परिवार वाले कहते हैं क्या बेलपत्री से शुगर ठीक हो सकती है? भरोसा पक्का होना भाई। अगर विश्वास दृढ़ होगा ना, भरोसा पक्का होगा ना, तो ये बेलपत्री बेलपत्र नहीं है, ये मेरे शंकर पर चढ़ी हुई वो औषधि है जो दुनिया में सबका इलाज कर सकती है। सबका इलाज।
शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अब लोग रिसर्च कर रहे हैं कि रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाए तो रोग अच्छा हो जाता। अब रिसर्च कर रहे हैं। बेलपत्री में ऐसा क्या है कि शुगर, बीपी, थायराइड, सोराइसिस जैसी बीमारियां भी कंट्रोल में आ जाती हैं। अब लोग रिसर्च कर रहे हैं। केवल शिव पुराण की कथा सुनते सुनते पहले तो मंदिर में बेलपत्र चढ़ते थे तो डला भर भर के फेंक दिए जाते थे, नदी में विसर्जन कर दिए जाते थे। अब मंदिर में बेलपत्र चढ़ते हैं तो एक भी नहीं बचता, एक चढ़ाता दूसरा उठा ले जाता, क्योंकि बेलपत्र की महत्वता जान गए लोग। बेलपत्र क्या है, बेलपत्र की महत्वता को लोग जान गए कि बेलपत्र क्या है। जिस दिन शिव की भक्ति को, शंकर की एक कथा को, शिव महापुराण को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर की महत्वता को, कुबेरेश्वर धाम का एक एक रुद्राक्ष की महत्वता को, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक बेलपत्र की महत्वता को, शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल की महत्वता को जिस दिन तुम जान जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी के आगे झोली नहीं फैलाना पड़ेगी, केवल महादेव से कहोगे और महादेव सब कार्य करेगा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवी देवता अपने अपने लोक में रहते हैं। केवल पृथ्वी पर एक ही देवता रहता है, वो देव अधिदेव महादेव रहता है। वो पृथ्वी का देव है। पृथ्वी है, कैलाश पर्वत कहां पर है? आकाश में है क्या? जम के तो बोलो। कैलाश पर्वत आकाश में है? कैलाश पर्वत बैकुंठ में है? कैलाश पर्वत ब्रह्मलोक में है? नहीं, कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है। कैलाश पर्वत पृथ्वी पर है तो उस पर बैठने वाला भी पृथ्वी पर है। इसलिए जो नजदीक में होता है वो हमारे दुखड़े चुटकियों में मिटा देता है तुरंत। जो पास में है वो दुखड़े मिटाता है। अब हम पहचान गए कि हमारा शिव हमारे साथ में है, हमारा शंकर हमारे साथ में है। भाई, किसी राजा का संग करोगे तो एक दिन रोना पड़ सकता है। यदि राजा का संग करोगे तो राजा एक दिन तुम्हें रुला देगा, और यदि किसी अच्छे गुरु का संग करोगे तो वो शिव से मिला देगा, पक्का। शंकर से मिलाता है, शिव के करीब ले जाता है। शंकर भगवान के नजदीक लेकर जाता है। कभी जिंदगी में मौका लगे सारे तीर्थ करके आना, सारे तीर्थ बार बार और कुबेरेश्वर धाम एक बार। सारे तीर्थ कर कर आ जाना, सारे तीर्थ तुम्हारी मर्जी पड़े उतने तीर्थ कर कर आना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर वहां थोड़ी देर बैठकर 5 बार 7 बार 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार बैठकर बोलना उसको, बैठकर उसके सम्मुख में। हम तो पूरे विश्व के लोगों से कहेंगे, पूरे भारत के लोगों से, पूरे देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों से कहेंगे, आपके नजदीक में कोई शिवालय हो, वहां रोज दर्शन करने जाते हो, 5 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 4 माताएं जब आपस में मिल जाएं, 2 माताएं जब आपस में मिल जाएं, एक बार नंदी के पास में बैठकर शिव जी की ओर मुख कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उच्च स्वर में, जैसे यहाँ बोलते हो वैसे वहाँ बोलकर, और अपने मन का बात, बाबा सब दुख काटो। एक दुख नहीं, यहाँ शब्द में कहा गया बाबा सब दुख।
अगर मैं कहूं कि मेरी तबीयत अच्छी कर दो, ये एक दुख है। मैं कहूं कि मेरे बेटे की जॉब लगा दो, ये एक दुख है। मेरे जीवन में ये कुछ कर दीजिए, एक दुख है। मेरे जीवन में जो तकलीफ है, बाबा सब दुख काटो। हम बाबा से ये प्रार्थना करें, आते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मतलब बाबा मैं आपको नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। अरे होटल के बाहर भी कोई खड़ा होता है ना, तुमको सलूट मारता है तो तुम्हारा मन कर जाता है, ले रे 50 रुपए ले। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सर सर सर, जो सर सर करे ना तो तुम्हारा मन कर जाता 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। अब जब तुम बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब बाबा को बार बार नमन प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बार बार प्रणाम करते हो, बाबा भी कहता है ले रे ले, इसका दुख काट दे, जा भाजन का ले जा, सुख अनुभव कर। शिव तत्व की प्राप्ति है उसमें, शंकर की प्राप्ति है उसमें। और शिव कथा कहती है अगर एक बार विश्वास कर कर देखा है तो विश्वास कभी टूटता नहीं। शिव का विश्वास नहीं टूटता। विदल उत्पल को जो देखा माता पार्वती जी ने, विदल उत्पल माता पार्वती को पाना चाहते हैं। अब इनको कौन समझाए? तू असुर माता पार्वती के चरण देखता, तू मुख की सुंदरता देख रहा। सारी देवियों में सबसे सुंदर है मां पार्वती, अति सुंदर, अति सुंदर। कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं उनको। ब्रश वही पकड़ता है जिसको अपनी सुंदरता पर भरोसा नहीं होता। जिसको सुंदरता पर भरोसा होता है वो तो साबुन से मुंडा धोए, सो तो थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर लगाया, कंगी वंगी करके। यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, वो कभी पार्लर में इतना इतना पार्लर, कहीं शादी वादी फंक्शन वंक्शन हो तो भले चले जाए। बाकी के समय तो बहू ने कहा मम्मी चल रही हो क्या? हाँ तैयार हो जाओ। इतने में तो मम्मी बोली कि बेटा तू तो तैयार हो जा, क्योंकि बहू को तैयार होने में टाइम लगता है, सास को थोड़ी लगता। वो तो ऊंचे ऊंचाई बाल पर कंगा कर कुरा के और तुरंत 2 मिनट में लगा लोगों के बाहर। इतने में तुरंत बहू की जान जल जाती है। मेरे को 1 घंटा हो गया तब मैं तैयार हुई। और डोकरी को देखो, बुढ़िया को, ओल्ड इज गोल्ड, कितना सुंदर था। जितना बहू काम नहीं कर पाती उतना सास करके बैठ जाती। तुरंत गई, चाय बनाई, भोजन बनाया, खाया पिया, मस्त अपनी अलमस्त में आनंद। अब बहू को तो लगता है जी देखो ना तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई, कहा बहू को लगता है। सास तुरंत दौड़ती है और कार्यक्रम में आगे बढ़ जाती है। तुरंत ये चमक ये दमक फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। इस लाइन को हम हमेशा बोला करते थे कथाओं में। अब तो लोगों ने इसको भजन में भी गाना चालू कर दिया। अब लोगों ने इस पे भजन भी बना लिया। पहले जब हम इसको 4-5 साल पहले बोलते थे, ये चमक ये दमक फुल वन में महक सब कुछ सरकार तो मैं उस समय बोल। अब तो लोगों ने इस पर भजन बना लिया। अब लोग गाते हैं इसको, बहुत गाते, अलग अलग लोग इसको गाते रहते हैं। शिव तत्व को प्राप्त करो। सहज सबसे साधारण पूजन है मेरे महादेव की, सबसे सरल पूजन है मेरे महादेव की। और भटिंडा वालों, तुम लोग तो बड़ी किस्मत लिखा के लेके आए हो। इसलिए साल की पहली नूतन वर्ष 2024 की पहली शिवरात्रि आपको कथा के मध्य में पड़ रही कल। किस्मत लिखा के लाए हो। तुम्हें नजर ना लग जाए हो, बता लेगा। और बाबा से ऐसी प्रार्थना करते रहना, बाबा
लिखा, किसी एक बहन ने पत्र भेजा था हमारे पास में, उसने लिखा था, गुरुजी तुम मेहता जी से बोलना कि मेहता जी तुमने एक कथा ठंड में कराई है, अब एक कथा गर्मी में करा देना, एक गर्मी में करा। बड़ी कृपा। अरे तुम लिख रहे हो कि मेहता जी से बोलना एक कथा गर्मी में करा देंगे, तुम बाबा से क्यों नहीं कहते इतनी झोली भरना एक कथा मैं भी कराऊं, ऐसी कृपा करना। मेहता जी तो शंकर जी पकड़ के रखे, उनको तो तुम चिंता विंता मत करो, शिव तत्व है। हाँ, हम तो मेहता जी से भी ये भी बोल रहे थे कि तुमने रोड पे इतनी सारी लाइट लगाई है ना, ऐसी झालर लगाई कि नहीं लगाई रोड पे लाइट, तो हम तो कह रहे थे 22 तारीख को राम जी बैठने वाले हैं अवध में, जब तक टंगी रहने दो। है राम जी अवध में बैठने वाले हैं, अयोध्या में राघव जी आने वाले हैं, तो जब तक पूरी ये बठिंडा में तुमने लाइट लगा के रखी है तो लगे रहने दो। राम जी आ रहे हैं 22 तारीख को, तो उसके पहले ही अपने दिवाली जैसा माहौल होने दो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो प्रभु कृपा से लगी है। भोलेनाथ जी बोलो सही बात है कि गलत बात है? लगी रहना चाहिए ना बठिंडा वालों। बोल बम का नारा है तो शिव तत्व है, ये तो उघड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। महाराज बिदल उत्पल जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियाँ देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुबा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना, जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ। एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह, जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो